वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आपको पता होगा कि एसएससी ने ग्रेड सी स्टेनोग्राफर का है ना नोटिफिकेशन डाल दिया है और ये है 2018-19 का। एक मिनट, 2018-19 का ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को वो था, तो इन्होंने अपना नोटिफिकेशन डाल दिया है और ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए 4 तारीख से। मतलब 4 तारीख से स्टार्ट हो गए और 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 25 तारीख। कभी बच्चों को ये रहता है कि 25 तारीख को हम 11 बजे बाद में कर लें, 11:05 तक फॉर्म फिल होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, सिर्फ 11 बजे तक इन्होंने दे रखा है कि 11 बजे, 25 तारीख 11 बजे से। और 25 तारीख को आप 20 तारीख से पहले फॉर्म फिल कर लो ना, कल ही जाके कर लो फॉर्म फिल तो। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम होगा इसका फरवरी मार्च में 2024 में। ठीक है, तो फॉर्म फिल अभी से स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं। कैसे कहाँ से करेंगे फॉर्म फिल और कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसी के साथ मैं ये बताता हूँ कि इन्होंने ये सर्विस दी है। ठीक है, ये स्टेनोग्राफर की ये सर्विस है, इन पर बेस इन्होंने ये नोटिफिकेशन डाला है। अगर आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या है, तो वही एसएससी अपना एग्ज़ाम करवाते, कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम करवाती है, कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम। और इसमें आता है जनरल अवेयरनेस के 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन ही इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन के है ना, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश लैंग्वेज के 100 क्वेश्चन देगा। टोटल 200 मार्क्स का है, टोटल 200 मार्क्स का। ये तो है पैरा ए, मतलब फर्स्ट में तो ये करवाएगा। इसमें वही नेगेटिव मार्किंग इन्होंने दे रखी है कि 25.25 मतलब 1/4। ठीक है, 1/4 इन्होंने नेगेटिव मार्किंग दे रखी है। और पहला जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस होगा, 100 क्वेश्चंस का होगा। पहले में जनरल अवेयरनेस आएगा, दूसरे में इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पूछेगा। इसी के साथ बता दूँ, दूसरा होगा स्किल बेस। स्टेनोग्राफर में जो स्किल बेस होता है ना वो होगा, देखो स्किल टेस्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश में भी 200 मार्क्स का होगा। ओके, तो ये तो था कि हम क्या क्या तो इसमें आएगा। और इन्होंने नोटिफिकेशन डाल दिया। कैसे नोटिफिकेशन देखना है तो वो आपको मैं अभी बता देता हूँ कि नोटिफिकेशन कहाँ से देखना है। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे। जैसे ही गूगल पे जाओगे, आप गूगल पे जाओगे, वहाँ पर सर्च करना एसएससी, बस इतना ही सर्च कर देना। ठीक है, जैसे आप सर्च करोगे तो ये एसएससी का आ जाएगा। फर्स्ट में देखो, ये इसमें है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहाँ पर क्लिक करना आप है। तो देखो यहाँ पर पूछ रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो जैसे आप यूज़र नेम और पासवर्ड फुलफ़िल करोगे, तो जैसे ही आप पासवर्ड फुलफ़िल करोगे, कैप्चा फिल, तो लॉगिन पे क्लिक करना आप। जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो देख लो ये आपका नोटिफिकेशन ऐसे खुल जाएगा। देखो फर्स्ट में इसने दे रखा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी का। ठीक है, ये नोटिफिकेशन है और अप्लाई पे क्लिक करना। तो अप्लाई करने से पहले आपको बता रहा हूँ, फिर से नोटिफिकेशन पढ़ लेना, कौन सी इमेज चाहिए है ना, फ़ोटो कौन सी चाहिए, एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या होगा, कैसे होगा, इसके लिए आपको पहले नोटिफिकेशन पढ़ना ज़रूरी है। फिर अप्लाई पे क्लिक करना, तो फिर आ जाओगे। ठीक है, तो ऐसे इसको अप्लाई करना है। ओके, तो चलिए बैक चलते हैं अपने वो डेस्क पे। अब आप एसएससी की तो तैयारी कर ही रहे हैं, तो एक बार खुद को जांच लो कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं अपने स्टेनोग्राफर। क्योंकि एसएससी का मैं आज के इस वीडियो में लाया हूँ एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन 2021 के, वो भी जीके के लाया हूँ। ठीक है, जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाया हूँ, कुछ 7-8 है, 4-5 जो भी है। तो आप अपने आप को एक बार देख लो कि आपको कितना का आता है और कितना का नहीं आता है। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग होता है। ठीक है, तो प्रत्येक किलोग्राम पर तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल 15 न्यूटन, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 20 न्यूटन। तो आम बच्चा बता देगा कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है 10 न्यूटन का। ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन, चले दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। ऊपर है कि वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाला एक अणु पाया जाता है। ठीक है, ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाला एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है, जिस परत को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है कि वायुमंडल की ऊपरी परत में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाला ये परत बनाता है और उस परत को आप क्या कहते हैं? ठीक है, तो उस परत को बोलते हैं हम ओजोन मंडल। क्योंकि देखो ऑक्सीजन ये
परमाणु है। O2 होता है, ये होता है अणु, और O3 क्या होता है, ओजोन होती है, इसे ओजोन बोलते हैं, ठीक है, ये ओजोन होती है। और देख लो इसने बोला 3 परमाणु वाला, तो हमें देख लिया कि ये 3 परमाणु है ना ऑक्सीजन के, तो 3 परमाणु वाला क्या होता है, ओजोन होता है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो नीचे देखो 5 वाला, इसने बोल रखा है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2, ये अब आपको याद हो गई, दुनिया की दूसरी ऊंची सबसे ऊंची चोटी क्या है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है, ठीक है, कंचनजंगा है ना, तो ये K2 है। इसको निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला श्रेणी में पाई जाती है, कौन सी पर्वत श्रेणी में पाई जाती है K2, तो पीर पंजाल श्रेणी में है, या जास्कर में, काराकोरम श्रेणी, या लद्दाख श्रेणी, तो बताइए कौन सी श्रेणी में ये पाई जाती है। तो ये पाई जाती है, याद रखना, काराकोरम में, ठीक है, काराकोरम में पाई जाती है K2 श्रेणी। अब आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म संहिता लिखी थी, जो ब्रह्म समाज का आस्था कथन है, तो किसने ब्रह्म संहिता लिखी थी, और ब्रह्म समाज का आस्था कथन है, इसमें समाज के सदस्यों के लिए कर्तव्य और दायित्वों की सूची बनाई गई थी। तो किसने लिखी थी ब्रह्म संहिता, आपको पता हो तो बताओ, ब्रह्म संहिता किसने लिखी थी, तो ब्रह्म संहिता लिखने वाले थे अपने देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म संहिता लिखी थी। और ये भी याद रखना ब्रह्म समाज के लिए, ठीक है, समाज का आस्था का कथन है। क्वेश्चन देखो निचला कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है, कौन सा ऐसा रोग कारक है जो इबोला रोग का कारण बनता है, जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, या विषाणु है। ये अपने बायोलॉजी से इन्होंने क्वेश्चन उठाया है, उठा सकता है, नॉर्मल आता ही है ये, तो ये होता है विषाणु से, याद रखना, ठीक है, इबोला रोग किसी कारण होता है, विषाणु से। ओके, अगला क्वेश्चन चलिए। हाँ, यमुना एक्सप्रेस वे किन 2 शहरों को आपस में जोड़ता है, तो यमुना एक्सप्रेस बताओ आप किन 2 शहरों को आपस में जोड़ता है, अगर आपको पता हो तो, लखनऊ इलाहाबाद को जोड़ता है, या दिल्ली जयपुर को जोड़ता है, ग्रेट नोएडा आगरा को जोड़ता है, या फिर आगरा पानीपत को जोड़ता है, और कौन सा, यमुना एक्सप्रेस। तो आपको बता दूं यमुना एक्सप्रेस जोड़ता है ग्रेट नोएडा को, ठीक है, ग्रेट नोएडा को आगरा से जोड़ता है। ओके, और इसके बारे में बता दूं, इसे ताज एक्सप्रेस भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, ताज एक्सप्रेस भी कहते हैं, एक्सप्रेस भी कहते हैं, इसे ताज एक्सप्रेस कहते हैं। और बस इसके बारे में इतना ही बहुत है कि लंबाई चौड़ाई को तो क्या लोगे, लंबाई 165 किलोमीटर की है, चौड़ाई 6 लेन वाला चौड़ा है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है कि ग्रेट नोएडा जो आगरा को होता है इसे ताज एक्सप्रेस कहते हैं, यमुना एक्सप्रेस को। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और अपना मेन था कि वो स्टेनोग्राफर का वो आया था, नोटिफिकेशन आया था, इन्होंने डाल दिया, 4 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए, 25 लास्ट डेट है, तो आप 20 से पहले अपना कंप्लीट करें। इसकी फ़ीस क्या होगी, और इसके लिए आपको नोटिफिकेशन पे जाना होगा, अगर नहीं भी है तो मैं लिंक एसएससी का वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, साथ ही अपना टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एक क्लास और, ठीक है, और इसमें कोई स्पेस नहीं है, ऐसे डालोगे, ठीक है। तो आप जैसे मैं टेलीग्राम का और टेलीग्राम लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप जाना वहाँ पर नोटिफिकेशन देखना अच्छे से, क्या फ़ीस है, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, सभी आपको पता चल जाएगा, उसके बाद ही अप्लाई करना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना कि कितना का अच्छा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए, मैथ के चाहिए, अर्थमेटिक के चाहिए, आपको इंग्लिश के चाहिए, किस प्रकार के, और वीडियो को शेयर करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारी लेके, कुछ और क्वेश्चंस लेके, तब तक के लिए जय हिंद।